जैसा कि सर ने बताया जो बॉलीवुड में जो मूवी बन रही है और जो वेब सीरीज पर भी अभी तो काफी सारी मूवीज आ रही है। लेकिन जो कला साहित्य संगीत अगर हमें सत्य की तरफ नहीं ले जा रहा है, हमें धार्मिकता की या जो ऐसा कह रहे हैं कि कट्टरता की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे ऐसी मूवीज से या ऐसी वेब सीरीज से हमें क्या, जो हमारा बहुजन समाज है, मूल निवासी बहुजन समाज है, जो ऑलरेडी एक तरह से मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, क्या क्या इससे क्या ऐसी मूवीज को देखने से उनको क्या गुलामी से मुक्ति मिल सकती है? तो इसके लिए हमारे मूल निवासी बहुजन कलाकारों को कैसे हमें प्रोत्साहित किया जाए कि वो मूल निवासी बहुजनों की मूवीज में आए, ऐसी मूवीज पर ज्यादा से ज्यादा, जैसे सर ने बताया कि ऐसे जो मूवी है जैसे कि झुंड है, काला कबाली भी था, जय भीम था, ऐसी मूवीज को प्रमोट करे ज्यादा से ज्यादा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, माजी जी ने बताया कि झुंड मूवी और इसके बारे में तो मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। ये बात नहीं है कि हमारा समाज हमारी मूवीज़ को नहीं देखना चाहता, या फिर कश्मीर फाइल जैसी मूवी को उच्च वर्गीय और ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उनका नेटवर्क और उनका सपोर्ट मीडिया से, सोशल मीडिया से, उनके नुमाइंदे, उनका नेटवर्किंग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स सो कॉल्ड या नॉन इंटेलेक्चुअल्स का पहले से ही मौजूद है। जहाँ तक झुंड की बात अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसकी वजह से नहीं है उसका आमदनी कम हुई कि कम लोग गए। लोगों में तो बहुत उत्साह था देखने का, और लेकिन जो बैकग्राउंड अमिताभ बच्चन को रखने के बावजूद भी जो एक हवा बनाई गई कि वो मोस्टली महाराष्ट्रन बैकग्राउंड की है, और बिल्कुल उन्होंने उस तरह से रखा उसको, उसका डायलेक्ट उन्होंने रखा विदर्भ एरिया का, भाषा उसकी, सारा कुछ, और वो सारा कुछ उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट किया। अब यह जो यूनिवर्सलाइजेशन जो है, भाषा का यूनिवर्सलाइजेशन, डायलेक्ट का यूनिवर्सलाइजेशन, या महज पहचान भी होना या जानना भी। अब आप बताइए कि विदर्भ का जो हिंदी डायलेक्ट है, हिंदी बोलने की जो तरीका है, वो कितने लोगों को मालूम है? भोजपुरी फिल्म का तो मालूम है, अभी भोजपुरी अभी अभी लोगों को यहाँ पर पता चलने लगा है, तो कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। तो उसका एक कल्चरल बेस होना भी बहुत जरूरी है। उनका तो ऑलरेडी एक मीडिया बेस है, सोशल मीडिया बेस है, सामाजिक प्रभुत्व है, सब कुछ है। उसके ऊपर एक कल्चरल बेस भी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है। हिंदी भाषा को तमिलनाडु में उतनी मान्यता नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा को यूनिवर्सलाइज किया गया, और पूरे भारत में हिंदी भाषा को की राष्ट्रभाषा के नाम पे उसको यूनिवर्सलाइज करके जो बॉलीवुड का प्रेजेंस बना हुआ है, वो आज तमिलनाडु और तेलंगाना की इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद वो उतना नहीं उनका बेस बन पाता, क्योंकि हिंदी को मान्यता है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी बात हुई है, इससे मैं आपको ये दर्शाना चाहूँगी कि ये जो नेटवर्क है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में मौजूद परिवारवाद और कास्टवाद और कम्युनलवाद किस तरह से हावी होता है, ये इससे नज़र आता है कि झुंड मूवी का जैसे ही समझ में आने लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और इसका सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, तुरंत ही मराठी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के एक्टर और एक्ट्रेस लोगों ने सोशल मीडिया में झुंड मूवी के लिए दुष्प्रचार शुरू किया। इतना ही नहीं तो संदिग्ध बातें शुरू की। कई फेमिनिस्ट महिलाओं ने नागराज मंजुले के प्राइवेट लाइफ में जाके चीजें निकाली और बताने की कोशिश की। ऐसी तमाम तरह का काउंटर एक पूरी तरह से सोचा समझा काउंटर हुआ, और इस तरह का सोचा समझा काउंटर हर जो बहुजन समाज के अंदर से आएगा, और अगर उसकी फिल्म ऐसी बनेगी कि जिसमें पैसा भी उन्हीं लोगों का लगेगा, डायरेक्टर भी वही, संगीतकार भी वही, गीतकार भी वही, एक्टर भी वही, सब कुछ रहेगा, तो ये उनको ये हश्र उनको भुगतना पड़ेगा, और ये प्रोसेस है, उसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। बावजूद इसके उसकी जो रीच हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है, और ये बढ़ाई जा सकती थी ना अगर ये काउंटर प्रचार नहीं होता था। वैसे अगर आप देखेंगे जो फिल्म मराठी में आई थी हाल ही में, जयंती,
उसका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने होने ही नहीं दिया, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश होने ही नहीं दिया। तो ये जो उनकी उद्यमता है और ये उनका जो डोमिनेंस है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, ये बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक लोगों को उनको चलने नहीं दिया, और वहां तक जाके ये वहां तक जाकर वहां पर ये षड्यंत्र करके इसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है। हालांकि इन सब फैक्टर्स का मुकाबला करना पड़ेगा बहुजन जो फिल्म मेकर्स हैं उनको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से आपने ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण और जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाली फिल्में जो बन रही है, ये जायज़ है कि ये प्रोजेक्ट की तरीके से ही है जो उच्च वर्णीय वर्चस्वता स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट है वो 1950 से ही शुरुआत हुई है और उसी का कंटिन्यू हो रहा है अभी। मगर जो बीजेपी के काल में एक धार्मिकता को सामने लाने का जो और बड़े चढ़े तरीके से कोशिश हुई जा रही है, उसकी मुझे अगर पीके की भी बात करती हैं तो जब तक वो चर्चा फॉर में या अगेंस्ट में धार्मिक आइडेंटिटी या धार्मिक पहचान के ऊपर होती रहेगी, तब वह धार्मिक ध्रुवीकरण के हक में ही वो बात जाती रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने को धार्मिक पहचान के अनुसार ही वो आइडेंटिफाई करते रहेंगे, उसके लिए संवेदना होगी, उसके लिए घृणा होगी, उसके खिलाफ जाएंगे या पक्ष में जाएंगे। पक्ष में हो या खिलाफ में हो, धार्मिक के अंदर में ही उनका प्रोज एंड कॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। और ये वैसा क्यों करना चाहते हैं? अब देखेंगे आप कश्मीर फाइल्स ना केवल उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया, लेकिन उसमें इतिहास के पुख्ता चीजों को अभी इस हाल में, इस दौर में, जबकि पूरी तरीके से डेटा हमारे पास उपलब्ध है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास उपलब्ध है, तमाम पिछले 30-40 साल में ज्यादा से ज्यादा पूरा स्ट्रेचिंग करने के बावजूद 499 कश्मीरी पंडित का इसमें किल किए गए, जिसमें जो कि जेनोसाइड की व्याख्या में भी नहीं आता है। उतने तो शेड्यूल कास्ट लोगों के लोग तो एट्रोसिटीज में रोज मर जाते हैं। अगर आप पूरे देश भर के आंकड़े निकाले, जितने की रिपोर्टिंग होती है और जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होते हैं उनका आंकड़े निकालेंगे तो एक साल के अंदर में तो इन लोगों के 2000, 3000, 10,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और भूखमरी और सारी पॉलिसीज की वजह से जो लोगों की मौतें हो रही है वो बात अलग है। मैं ये वाकई में जाति के अंतर्गत या आइडेंटिटी पहचान की वजह से मर जाना या मारा जाना या एट्रोसिटीज होना, इसकी लेकिन बात वहां पर सामने नहीं आने दी गई। इसके अलावा कश्मीर फाइल्स के उसके बाद में तुरंत ही विकिपीडिया और अन्य जगहों पर आंकड़ों को और डेटा को डिस्टॉर्ट किया गया, बदला गया, जब लोगों की तरफ से सवाल होने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक बहुत बड़ा इसके पीछे मतलब सोचित समझी तरीके से और एक बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ इन चीजों को किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जयंती फिल्म जो है वो न कहते हुए उसमें वहां पर हमारी बस्तियां, बहुजनों की बस्तियां, वो नागपुर की बस्तियां, मैं उसका एग्जाम्पल वो पिक्चर में है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर के सिख और मुसलमान और बौद्ध और SC/ST OBC के जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो तो यूं ही रह लेते हैं। उन लोगों को एक दूसरे को वो सिख करके नहीं जानते हैं, वो अपना वहां पर हमदम, हमराही और अपने साथ आजू बाजू में रहने वाला व्यक्ति करके जानते हैं और उनके बीच में दोस्ती भी होती है। तो एक बहुत ही सहज प्रक्रिया, वो अपने आप को अपनी धार्मिक आइडेंटिटी में अपने आप को नहीं पहचानते। आप अगर जाएंगे नागपुर नॉर्थ के एरिया में, गुरुद्वारा भी वहां पर है और वहाँ मॉस्क भी है, लेकिन कोई भी अपने आप को ये सिख है या ये ईसाई है या इस तरह से नहीं, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट है, सारे के सारे बहुजन है और वो मिलते भी हैं, वो ये भी करते हैं, सारा पिक्चरें भी देखते हैं, सारा कुछ इकट्ठा करते हैं वो लोग, उनको कोई। लेकिन जब दंगे फसाद करवाए जाते हैं और किए जाते हैं तो उसका ही महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत में हमने यही चीज, यही प्रक्रिया अपने आप में किस तरह से तब्दील हो जाती है जब वही व्यक्ति अपने आप को शेड्यूल कास्ट, OBC या पसमानदा न समझते हुए वो अपने आप को हिंदू या मुसलमान या सिख समझने लग जाता है। अब वो क्यों चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्यों चाहते हैं। चाहे पीके जैसी फिल्म हो,
या कश्मीर फाइल जैसी फिल्म हो, वो क्यों चाहते हैं कि धर्म के आधार पर वो पहचान सामने आती रहे। धर्म के आधार पर पहचान आगे आती रहेगी तो धर्म के अंदर में जो शोषण हो रहा है, जो धर्म के अंदर में जो प्रताड़न हो रहा है, उसके तरफ से लोगों का ध्यान हट जाएगा, सीधी सी बात है। और उनका ध्यान जाएगा उसके प्रतिरोधी के तरफ कि वो मुसलमान ने बीफ खाया, मुसलमान ने ऐसा किया, मुसलमान ने फला किया, ढिका किया, उसके ऊपर उनका ध्यान रहेगा। हिजाब पहना, नहीं हिजाब पहना, कितने लोग अंदर में आए, कितना नहीं हुआ, इसके ऊपर। लेकिन धार्मिक पहचान के अंदर में SC ST OBC का व्यक्ति वह इस अपने जाति के शोषण में और अपनी कैटेगरी के शोषण में OBC कैटेगरी करके खुद को पहचानेगा, तो वो अपने हक और हकूक के लिए देखेगा। मेरी नौकरियां कहाँ है, मेरा रिजर्वेशन कहाँ है, मेरा एम्प्लॉयमेंट किधर है, मेरा कास्ट सेंसस किधर है, मेरे लोग किधर है, मेरी कितनी महिलाएं वहां पर मौजूद है, मेरे संगठनों का क्या हाल है, मेरे संगठन कहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, वो इन चीजों के ऊपर चर्चा करेगा। लेकिन जैसे ही वो धार्मिक इसमें चला जाएगा तो जायज है कि वह मुसलमानों के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, या फिर जो भी जैसे छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनों के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा, या पंजाब में जाएंगे तो सिखों के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा। तो इस वजह से इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक पूरी तरह से धन्यवाद मैम, आपने बहुत बड़ी बात की कि धार्मिकता की। हाँ, मतलब एक पूरी आर्मी के लिए, ये आर्मी निर्माण करने के लिए दंगों के वक्त में इनका उपयोग किया जाए, प्रयोग में लाया जाए, और जो जागरूक होता है वर्ग को कि जो ये है इसको दबाया